कल संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर की समस्याओं को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि आज का यूट्यूबर सिर्फ वीडियो नहीं बनाता बल्कि रिसर्च करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, शूटिंग करता है, एडिटिंग करता है और दिन रात मेहनत करके एक कंटेंट तैयार करता है। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार उनके वीडियो पर कॉपीराइट का टैग लग जाता है और उनकी सालों की मेहनत पल भर में बेकार हो जाती है। राघव चड्ढा ने कहा कि कई यूट्यूबर्स की आजीविका पूरी तरह इसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। जब बिना स्पष्ट कारण के वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगती है या चैनल सस्पेंड हो जाता है तो न सिर्फ उनकी कमाई रुक जाती है बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस नीति मजबूत है। उन्होंने सरकार से मांग की कि YouTube जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाए जाए ताकि कंटेंट क्रिएटर के साथ अन्याय ना हो। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि डिजिटल इंडिया की बात तभी सार्थक होगी जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेहनत करने वालों को भी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। उनका यह बयान लाखों यूट्यूबर्स की आवाज बनकर सामने आया है जो लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना। एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था। ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए।